हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गुप्ता ऑफिसर। जैसा कि आपको पता है, इस समय टॉपर्स की सीरीज चल रही है और बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू आ चुका है। तो उसी सीरीज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं रोहित कुमार जी, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीपीसीएल जेई एनएसपीसी जेई निकल चुका है और यूपीआरएमएल का भी रिजल्ट नहीं आया, बट नंबर अच्छे हैं तो यूपीआरएमएल में भी इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका रोहित कुमार जी हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। मैं आपका वीडियो 3 साल से देख रहा हूँ और काफ़ी हमको भी उम्मीद था कि शायद हम भी आ पाएँ, और आज ये टाइम आ भी गया है कि आपके चैनल के माध्यम से आपकी स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूँ। चलिए, जो मेहनत करेगा उसको हम ज़रूर बुलाएंगे। आप मेहनत किए, आपने काफ़ी मेहनत की है। दो एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना, फिर तीसरे एग्ज़ाम में वेटिंग लिस्ट। तो सबसे पहले हम आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं और बेसिक स्टडी आपकी कहाँ से हुई है। मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट बलिया से बिलोंग करता हूँ और मैंने 10th और 12th बलिया से ही किया है और IRT से ही 2018 में एडमिशन कराया और 2021 का ही अभी पास आउट हूँ। और द इंजीनियर्स कोचिंग में 2020 में मैंने कोचिंग किया और कॉलेज के साथ साथ हम लोग कोचिंग किए और 2021 आते हैं फाइनल ईयर में वैकेंसी आई और इसमें एग्ज़ाम हम लोग यूपीपीसीएल और एनएसपीसी जेई का दिए थे, जिसमें फाइनली सिलेक्शन हुआ। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जर्नी रही आपकी। बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के मन में भी आएंगे कि आप 2021 के पास आउट हैं, आपने 2020 में ही कोचिंग ज्वाइन कर ली। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि नोट्स आप कहाँ की प्रेफर करते थे, कोचिंग की या आप जो कॉलेज में स्टडी करते थे उसकी नोट्स आपने प्रेफर किया? हम कॉलेज में जब फाइनल ईयर में हम लोग थे तो एडमिशन हो गया था, तो कॉलेज में हम लोग का सेमेस्टर भी देखना था। तो सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट थे उसको तो पढ़ते थे ही, साथ साथ कोचिंग का नोट्स प्रॉपर हम लोग बनाते थे। जो सर लोग पढ़ाते थे तो हम लोग पढ़ाते थे। हिमांशु सर जैसे हम लोग स्टार्टिंग से हम लोग को पढ़ाए, बेसिक पढ़ाए थे, तो काफ़ी हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया था, डाउट थोड़ा भी नहीं रहे थे। तो नोट्स हम लोग पूरा अच्छे से प्रिपेयर कराए, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। हालांकि रिवीजन हो नहीं पाता था, लेकिन जो सेमेस्टर में सब्जेक्ट थे उसको पूरा कम्प्लीटली हम लोग रिवाइज लर्न कर लेते जितना भी हो सकता था। तो ऐसे हम लोग तैयारी किए थे। दोनों सेमेस्टर भी निकल गया और पास होते होते हम लोग का कोचिंग भी लगभग कंप्लीट हो गया। चलिए, तो IRT कॉलेज भी इन्होंने पूरा मैनेज किया, साथ ही साथ थर्ड ईयर से ही कोचिंग कर रहे हैं, तभी इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया है। तो हम सबसे पहले दो पार्ट आते हैं एग्जाम्स में, एक टेक्निकल पार्ट होता है, एक नॉन टेक्निकल पार्ट होता है। सबसे पहले हम नॉन टेक्निकल पार्ट की आपसे जानना चाहेंगे। नॉन टेक्निकल पार्ट की तैयारी आपने कहाँ से की और कब शुरू की? नॉन टेक्निकल पार्ट की मैं थोड़ा मैं पढ़ता था पहले से ही। जब कोचिंग में एडमिशन कराया तो दिवाकर सर थे, जो स्टार्टिंग में हम लोग को बायोलॉजी से स्टार्ट किए थे। काफ़ी अच्छा लगा था बायोलॉजी। कभी तो हम लोग मैथ के स्टूडेंट तो पढ़े नहीं थे। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट क्लियर। उनका जो नोट्स बनाया आज भी उन्हीं उसको पढ़ लेते हैं, सारा बायोलॉजी के क्वेश्चन हो जाते थे। रीजनिंग भी सर पढ़ाए थे, तो रीजनिंग में जो सर नोट्स बनाते थे तो मेन जो टॉपिक था, जैसे कैलेंडर का टॉपिक था, डाइस का टॉपिक हो गया, घड़ी का जो भूल जाता है, इसको मैं शॉर्ट नोट्स जो सर बनाए थे उसको बना लिया था। और बाकी सब और जो DPP मिला था उसको प्रैक्टिस करते थे, तो हो जाता था सर समझने से। आपने अभी एक वर्ड यूज किया DPP, ये क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करें। DPP जैसे हम लोग कोचिंग जब करते हैं तो जो कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए डाइस पढ़ा दिया है, तो उसका डाइस जब खत्म हो जाता था तो उसका एक DPP एक उसमें क्वेश्चन सीरीज होती है, वो प्रिंट यहाँ से मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, जो कोचिंग का फीस रहता है उसी के हिसाब से मिलता है। तो उसमें सारे उससे रिलेटेड जितने भी अब तक क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, नए या पुराने सारे होते हैं, उतना हम लोग प्रैक्टिस कर लेते थे, उतना इनफ होता था। DPP जो आपको नॉन टेक्निकल पढ़ाया जाता था उसकी DPP भी आपको साथ में मिलती थी और उसे से आप प्रैक्टिस करते थे, वो इनफ था। फिर बाद में आप केवल रिवाइज करते जाइए, टेस्ट देते जाइए। तो ये तो हो गया नॉन टेक्निकल की। तो नॉन टेक्निकल में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? नॉन टेक्निकल में सर पॉलिटिक्स अच्छा लगा था, क्योंकि वो भूलता नहीं है, एक बार जो कंसेप्ट हो जाता है वो याद रहता है। बहुत बच्चों को पॉलिटी ही भूल जाता है, मुझे भी समझ में नहीं आता कौन कहाँ गया। हाँ, वो सब तो है, लेकिन वो तो रटने वाली है, याद हो जाते हैं लगभग। जब टेस्ट देते रहेंगे तो याद हो जाए। बस हिस्ट्री थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि वो छोड़ देने पर रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो हिस्ट्री थोड़ा सा टफ लगता है। जबकि हमारी हिस्ट्री मजबूत है, पॉलिटी हमारी कमजोर, इसलिए हमने पूछा आपसे। चलिए ठीक है, अब हम टेक्निकल पार्ट्स की ओर आते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट वाइज आप अगर बता सकें कि किस तैयारी किस लेवल पे की जाती है, कैसे की जाती है, सब्जेक्ट वाइज हम जानना चाहेंगे। सब्जेक्ट वाइज में सबसे पहले तो हम लोग बेसिक पढ़ते हैं। कोचिंग में जब हम लोग आए थे तो बेसिक स्टार्ट हिमांशु सर पढ़ाए थे,
वो बेसिक से लेकर जो एकदम जीरो होता है वहाँ से लेकर टफ लेवल, मतलब जितने भी इंडिया में डिप्लोमा लेवल का सारे एग्जाम होंगे उस यहाँ से यदि बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो हम लोग कोचिंग के साथ ही मतलब कॉलेज के साथ कोचिंग करते थे, इतना अच्छा नोट्स बना दिया जाता था कि हम लोग उसी को पूरा प्रिपेयर करते थे नोट्स। उसके बाद उसके नोट्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना अच्छा पढ़ा देते थे। हमेशा आज भी हम लोग जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन बेसिक से गलत नहीं होते हैं, और एक दो टॉपिक जो छूट जाते हैं वो अपने से कवर कर लेते हैं। सिलेक्शन पहली बार में लेना होता है तो कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है। तो हम लोग ऐसे किए थे, दोनों मैनेज करके हो गया सर बेसिक का। सब्जेक्ट अगर आप नाम लेकर बताना चाहें? सब्जेक्ट वाइज से अब तो बेसिक हो गया। पावर सिस्टम की बात करें तो पावर सिस्टम अनुराग सर पढ़ाते हैं। अनुराग सर का जनरेशन स्टार्ट किए थे। जनरेशन इतना मतलब और जगह जैसे पढ़ा जाता है जनरेशन, तो जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, थोड़ा तो 1 2 3 लेक्चर में 4 लेक्चर में, यहाँ सर 45 लेक्चर में जनरेशन पढ़ाया गया। वो भी जनरेशन में मतलब थर्मल पावर प्लांट 30 लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है। तो इतना डीप पढ़ा दिया जाता है कि पूरा एक एक चीज़ घूमता रहता है, कैसे वो ग्राफ है तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होते जैसे। तो अनुराग सर काफ़ी पढ़ाए और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन तक तो सर पढ़ा दिए थे। बाकी नॉन कन्वेंशनल के लिए मैंने हमारे लास्ट सेमेस्टर में था तो उसमें काफ़ी अच्छे से पढ़े थे। तो सर हमारे बुक वहाँ से मिला था तो उस बुक से ही नॉन कन्वेंशनल का शॉर्ट नोट्स अपने से बनाए थे तो उससे पढ़े थे सर। जैसे कि आप कोचिंग भी कर रहे थे, कॉलेज भी जा रहे थे, तो डेली शेड्यूल जानना चाहेंगे। तो उस समय जैसे अभी कुछ बच्चे होंगे जो सेकंड ईयर 3rd ईयर में होंगे जो कोचिंग करना चाह रहे होंगे, तो आपका शेड्यूल क्या था, तो उसी हिसाब से वो भी अपना एडजस्ट कर सकते हो। सर कोचिंग में था तो देखिए कोचिंग हम लोग जैसे कॉलेज था तो कॉलेज में सेमेस्टर में पढ़ाई तो होती है, लेकिन सेमेस्टर हम लोग जैसे शुरुआत में जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में होता है एक नंबर लाना होता है ज़्यादा से ज़्यादा। जब पहले ईयर में होता है, जब फाइनल ईयर में होते हैं तो पता चलता है इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोग बस अब इतना पता भी चल रहा है पास कैसे होना है, तो हम लोग उतने जब पढ़ते थे कॉलेज में जाते थे तो उतने पढ़ते थे बस पास हो जाए। फाइनल ईयर में तो उसके पहले नंबर लाने के लिए तो बस पास होना था। बाकी जो कोचिंग जो DPP दिया जाता था, कॉलेज में ही लाइब्रेरी होती थी, लाइब्रेरी से पढ़ लेते थे या फील्ड में ही जाकर पढ़ते थे। दोस्तों का काफ़ी हेल्प था, हम लोग के दोस्त जो थे काफ़ी सपोर्टिव थे, तो काफ़ी माहौल मिलता था, सब सॉल्व कर लेते। तो मॉर्निंग से इवनिंग का शेड्यूल जानना चाहिए। मॉर्निंग में सुबह से शाम सर तक मॉर्निंग में जैसे कहा जाए तो मॉर्निंग में से सुबह में उठते थे, कॉलेज का ही पढ़ाई करते थे और दिन भर कॉलेज में ही रहते थे। तो यहाँ के DPP कॉलेज में सॉल्व होते थे और इसके अलावा तो कुछ नहीं होता था। और बाकी कॉलेज में जो होता था वो जो सब सर पढ़ाते थे, लाइव रहता था वो भी, तो वो कंप्लीट हो जाते थे। उसके बाद शाम को 4 से लेकर 8:30 बजे तक कोचिंग रहती थी, तो 8 बजे तक कोचिंग रहती थी। उसके बाद फिर रूम जाओ, खाना वाना बनाना होता था और 11 बजे हमारा डेली का शेड्यूल होता था, मैं सो जाता था 11 बजे। तो इतने कम टाइम में कैसे, मतलब कैसे आपने पढ़ाई की कि इतने कम टाइम में भी जहाँ कॉलेज जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं और डेली रूम पे रह खाना वाना, कैसे सिलेक्शन कैसे हुआ वो हम जानना चाहेंगे। सर मैंने जब 2021 में 2020 में मतलब कोचिंग स्टार्ट किया था तो उस समय से मेरा टारगेट यही रखा था। तो नवंबर से स्टार्ट किया और मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट ईयर के नवंबर तक जो मेन पोर्शन जो सब्जेक्ट है उसको मैं एकदम कंप्लीट कर लूँगा, चाहे जैसे भी हो। कोचिंग में जितना पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ूंगा ही, उसके सेल्फ स्टडी तो कुछ रहता ही है। सेल्फ स्टडी से उतना तो डीप नहीं पढ़ पाते, जितना हो सके ज़्यादा पढ़े थे, क्योंकि सिलेक्शन लेना था। मार्क्स भले अच्छे ना आए लेकिन सेलेक्ट हो जाए तो काफ़ी है। तो हमको बस यही टारगेट था कि अब वैकेंसी भी आ गई, तो इसके हिसाब से मैंने किया। सारा सब्जेक्ट जो कोचिंग पढ़ते थे और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें जो छोटा चीज़ था वो कोचिंग से मतलब कॉलेज के साथ ही मैंने वो पढ़ा था सर। तो ये कोचिंग शाम को पढ़ते थे, वो जो DPP मिलती थी तो कॉलेज में जाकर रिवाइज करते थे। और सोने का शेड्यूल सबसे अच्छा था, 11 बजे सो जाते थे। 11 बजे डेली में कितना भी सेमेस्टर का भी एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, 11 बजे मतलब सोना ही सोना है, सो जाते थे। मतलब रात में मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, तो इस दिन में जो ना पढ़ना होता है पढ़ जाते थे, रात में नहीं देखता। तो रिवीजन कहाँ से कब करते थे आप? रिवीजन के लिए सर हम लोग कोचिंग जब पढ़ते थे, कॉलेज जाता तो उस समय तो रिवीजन हुआ नहीं था, बस वही नोट्स बनता था जो सेमेस्टर में था वो रिवाइज होता था। लास्ट में जब वैकेंसी आई तो 1-2 महीने और कोचिंग हम लोग की, जो छोटा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था तो लास्ट तक पढ़ाया। तो लास्ट में जब लगा कि अब एग्ज़ाम हो ही जाएगा तो 2 महीने लगातार हम मतलब रिवाइज किए थे। 2 महीने रिवीजन जितना भी था सारा सब्जेक्ट का छोटा नोट्स बनाकर रिवाइज कर लिए। लास्ट में जब एग्ज़ाम का डेट क्लियर हुआ तो एग्ज़ाम डेट क्लियर होने से लगभग 15 दिन पहले हुआ था, उसमें 10 दिन सारे रिवाइज करके उसका शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। शॉर्ट मतलब फार्मूला जो भूल रहा था उसका नोट्स बना लिए और उसके बाद फाइनली मॉक टेस्ट जो होता है फाइनल रिवीजन में मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज दिए थे। उसके बाद 4-5 दिन बचा था तो रिवीजन रहता था, शाम को 2-3 मॉक टेस्ट बस दे दिया जाता है, फुल मॉक टेस्ट। तो उसमें रैंक सब दिखाता है, टेक्स्ट बुक से सब देते हैं। तो रोहित भाई ने बताया कि शॉर्ट नोट्स मतलब कि जो फार्मूले हम भूल जाते तो वही हम लिखते थे, शॉर्ट नोट्स में पूरी नोट्स नहीं बनाते। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा
कि पूरी नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में 15 दिन पहले जो आप फार्मूला आप बोल रहे हैं बस वही आप लिखते जाइएगा। लास्ट में सर 1 जो वीक था उसमें पूरे मतलब हम लोग दो रूम पार्टनर थे, तो पूरा रूम में फार्मूले बस दीवारों पर सब लिख दिए थे सर फार्मूले, उस वही सब रिवाइज होते थे क्योंकि वो काफ़ी रख जाते थे नोट्स, किताब पढ़ने के चक्कर में वो रिवाइज नहीं करते, आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन वो सब फार्मूला उस पर रहता था। ऐसे सारे जिस दिन एग्जाम था तब तक सारा याद हो गए थे। और यूथ का सर मिलता है उसमें वो जो बुक खरीदते हैं तो उसमें वो मिलता है चार्ट मिलता है, चार्ट मिलता है, वॉल चार्ट मिलता है। वो चार्ट काफ़ी हेल्पफुल था, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब जो डाटा लिखा रहता है वो डाटा क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, कुछ क्वेश्चन आए थे, तो शायद 2 भी क्वेश्चन आए उससे वही सिलेक्शन का होता है। तो वो भी मतलब हमारे सीनियर सर लोग थे, 1-2 लोग का सिलेक्ट पहले में हुआ था पिछली बार, वो काफ़ी बताए थे कि यूथ का जरूर पढ़ लेना। तो लास्ट में 1-2 दिन पूरा उसको रख रहे थे हम लोग। चलिए यहाँ हमारा भी प्रमोशन होगा यूथ पब्लिकेशन का है। हम सब्जेक्ट वाइज नाम जानना चाहेंगे, अगर आप बुक्स रिकमेंड करना चाहें कि बेसिक के लिए कौन सी होगी, मशीन के लिए कौन सा होगा। बेसिक के लिए तो सर मैंने बेसिक के लिए अपने सर का नोट्स, हिमांशु सर का नोट्स पढ़े थे। उसके बाद बेसिक के लिए मतलब यूथ का जो क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन मतलब बेसिक का लगाए थे। उसके बाद लगाने के बाद पता चलता है कि अब के जो एग्जाम का पैटर्न उतना बेसिक का टफ सवाल नहीं आ रहे हैं, तो उतना हो जाता है उसे यूथ का लगाने से। एक्स्ट्रा कुछ जेबी गुप्ता लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोचिंग में पढ़ते तो लगाना होता था लेकिन उस समय लगाए थे, उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग जेबी गुप्ता उसका नहीं लगाए थे। और मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट जो हिमांशु सर ही पढ़ाए थे काफ़ी डिटेल पढ़ाए थे, ऐसा मतलब कहीं नहीं, ऑनलाइन कोर्स भी लेंगे तो उतना डिटेल कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। वहाँ से मेजरमेंट मेरा कंप्लीट हुआ। 1-2 टॉपिक वजह थे जो यूट्यूब से मैंने पढ़ लिया था, जैसे CRO सर थोड़ा लास्ट में पढ़ाए थे तो मैं पहले से पढ़ लिया था, तो एग्ज़ाम था तो नहीं पढ़ पाया सर से, तो CRO पढ़ लिया था। तो ऐसे छोटा टॉपिक और जगह से यूट्यूब से सर्च करके जहाँ से अच्छा लगा वहाँ से पढ़ लिया था सर। चलो ठीक है। ऑब्जेक्टिव बुक्स में जेबी गुप्ता और यूथ लगा लेंगे इतना बहुत। और जेबी गुप्ता में सर सारा सब्जेक्ट नहीं लगाना है, OJEE के लिए। जेबी गुप्ता के लिए सर मशीन में है, बस थ्योरेटिकली क्वेश्चन है सारे, मशीन है, पावर सिस्टम है और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एस्टिमेटिंग कास्टिंग है, बस यही 4 सब्जेक्ट हम लगाए थे। बाकी सब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स लगाने चलेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है सर, वो सब यूथ के ही लगा लेने से कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम थोड़ा सब्जेक्ट से हट के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। थोड़ा देखिए तैयारी के दौरान सबको कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन होता होगा, आपके लाइफ में ऐसा क्या हुआ है तैयारी के दौरान? तैयारी के दौरान जैसे हम लोग जब पास आउट हुए थे 21 में, तो हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट चल रहा था, तो मैं अच्छी कंपनी आ रही थी, सारे फ्रेंड का हो रहा था, मेरा भी इंटरव्यू के लिए आया था बट हम नहीं दिया। अब सोचा कि तैयारी करूँगा तो अच्छा डिसीजन था, तैयारी करूँगा। बीच में टाइफाइड बुखार हो गया था, 1 महीने घर पे रहना पड़ा था, पूरा दिसंबर घर पे रहना पड़ा, तो उस समय काफ़ी डिस्कशन हुआ था। सब घर वाले भी मतलब बोलने लगे कि लगा दवा ववा कराना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों का इसमें काफ़ी सपोर्ट रहा, घर वालों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। हमारे चाचा थे काफ़ी मोटिवेट किए, मतलब पढ़े लिखे थोड़ा थे, घर में थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, चाचा थे तो काफ़ी मोटिवेट किए। हमारे दोस्त में थे, शिवम सिंह नाम का दोस्त है, और भी कई लोग हैं, तो बुलाए कहे आओ यार अभी टाइम है, एग्जाम का डेट चुनाव का टल सकता है, तो हाँ एक उम्मीद रहती है ना पहले टाइम में निकालना, इसमें 1 महीने चला गया, तो ये सब टूट रहा था। तो दोस्तों ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो उसके बाद फिर हम लोग आए, एग्ज़ाम का डेट सच में टल गया। उसके बाद फिर 2-3 महीने टाइम मिला, उसके बाद जितना एनर्जी थी हम लोग लगाए और निकल गया। चलिए वो जो एग्जाम निकालने की खुशी इस समय आपके चेहरे पे दिख रही है, तो बट जब मान लीजिए तैयारी के दौरान इनके जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, इनके लाइफ में अगर डिस्ट्रैक्शन कुछ आता है, तबीयत खराब होना, फाइनेंशियल इशू या कुछ भी, किसी की लाइफ में कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, और एक चीज़ होती है सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, इसको कैसे दूर किया जाए? सर सोशल जो मीडिया है इसमें तो मैं फेसबुक तो वैसे चलाता नहीं हूँ। फेसबुक पहले चलाता था लेकिन उसका कोई फ़ायदा होता नहीं था फेसबुक, तो वाले व्हाट्सएप चलाते थे। व्हाट्सएप मतलब अभी तो चलाना जरूरी पड़ता ही है, क्योंकि व्हाट्सएप से ही सारी चीज़ें हैं, और किसी से कोई नोट्स मंगाना हो तो व्हाट्सएप पे ही आता है। तो टेलीग्राम तो ये बस 2 चलाते थे, और फेसबुक तो हम नहीं चलाते, पहले चलाता था, उतना इंटरेस्ट नहीं था तो चलाते नहीं थे सर फेसबुक। बाकी यही 2 व्हाट्सएप और टेलीग्राम चलाते थे। यूट्यूब है सर, यूट्यूब तो पर सबको रहता है, यूट्यूब हम लोग। हाँ यूट्यूब देखें नहीं तो हमें कैसे देखें। चलिए यहाँ क्वेश्चन हम भी पूछ रहे थे, आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं? पहली वीडियो आपने पहली बार सर मैंने जब सेकेंड ईयर में आया था तो सर्च किया था कि जैसे अब लगा था कि अब जेई बनना चाहिए, तो मैंने सर्च किया था कि कोई देखा जाए टॉपर स्ट्रेटेजी जेई, तो आया आप ही का नाम आया इंजीनियर गुप्ता। और भी वीडियो थे बट इंजीनियर गुप्ता लिखा था, तो लगा कि यार इंजीनियर से ही रिलेटेड है, तो मैंने पढ़ा, तो उसको मैंने सर्च किया तो देखा एक रेहान राजा करके थे, सिविल का लड़का था, तो ये फोटो लगी हुई है, तो उसका मैंने पहला वीडियो आपका देखा था सर। तब से यही लगा था कि शायद हम भी एक दिन जाएंगे, तो शायद आज भी नहीं पता था कि आपका इंटरव्यू था, बस यहाँ आया सर से मिलने, तो आपको यहाँ आप आए थे, तो हमारा भी आज इंटरव्यू हो गया। चलिए ठीक है। अब जो बच्चे आपके साथ के हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 1-2 नंबर चूक गए हैं या जो तैयारी करने आए हैं,
उन्हें अब क्या बताएंगे, प्रॉपर तैयारी किस प्रकार से करें वो, अब क्या करें वो चीज़ें। जैसे कोई भी एग्ज़ाम का एक मतलब पैटर्न होता है या उसका सिलेबस होता है, तो आप एक मतलब फिक्स टाइम रखिए कि चाहे जैसे भी हो, 1 साल 1.5 साल रखिए, उसके लिए मतलब एकदम डेडिकेटली पढ़ाई करिए, जितना हो सके सारा सब्जेक्ट जहीं से, या तो कोचिंग में यदि हो सकता है, हर एक कोचिंग पूरा नहीं कंप्लीट कराती है, लेकिन अपना देती है कम पूरा 100% करा दे। यदि नहीं कराती है लेकिन सिलेक्शन तो आपको लेना है, तो एक्स्ट्रा कुछ जो छूट रहा है उसको अपने से उसको करिए। उसको करने के बाद 1 साल जब कर लेंगे, जब फाइनली सारा सब्जेक्ट का नोट्स बन जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, तो उसके बाद टेक्स्ट बुक से जितने हैं क्वेश्चन सारे करिए। हम तो जिस सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाए थे, अब टेक्स्ट बुक देते थे तो उसमें जो क्वेश्चन आते थे, उस जो नहीं आते थे, हमारे नोट्स में नहीं थे, तो उसको मैं नोट्स में रिवाइज कर लेता, मतलब लिख लेता था। न्यूमेरिकल डाटा हो गया, उसको सब अपने नोट्स में लिख लेता था। और लास्ट में जब फाइनली रिवाइज करना होता था, नोट्स से रिवाइज करना, बुक उसके बाद एक भी मैंने बुक लास्ट में रिवाइज नहीं किया, सारे नोट्स पढ़े और उसका शॉर्ट नोट्स बनाकर उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। चलिए, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग, तो आप किसे प्रेफर करना चाहेंगे? देखिए, दोनों का 50-50 चांस है। या तो कोचिंग पूरा डिपेंड है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन कोचिंग भी एक, जैसे जहाँ सेल्फ स्टडी से 2 साल में निकालेंगे, हो सकता है कोचिंग जल्दी बता दे तो आप 1 साल में निकाल लें, तो कोचिंग का भी फ़ायदा ज़रूर होता है। हम लोग आए थे तो गाइडेंस नहीं था, कोचिंग में आए तो गाइडेंस मिलने लगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते, नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन बना के बहुत खुश होते थे। यूथ में भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते थे, बना लेते, लग रहा है जेई निकल जाएगा। जब यहाँ आए कि सारे डाउट क्लियर होने लगे, तब लगा चला कि कोचिंग में ज़रूरत है। 1 साल में यदि निकालना है, 1.5 साल में निकालना है, तो कोचिंग ज़रूरत है। और उसके बाद अपना मेहनत ज़्यादा है तो और जल्दी हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन कोचिंग है तो टाइम है तो ले लो, बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप इलाहाबाद में आके इंजीनियर की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी गाइडेंस चाहिए तो। बाकी सर, कोचिंग की तरफ से आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है जो दिया गया रहा है, हमने सर ने दिया, कहा आप दे दीजिएगा, तो ये आपके लिए, आप इसे ले जाइएगा अपने ऑफिस में, घर पे, जहाँ भी आप रखना चाहते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपके सारे इंटरव्यू के लिए, थैंक यू। चलिए, आज के लिए इतना ही, और जल्दी हम सर से और भी इंटरव्यूज में मिलेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अपने दोस्तों को ये चीज़ें शेयर करिए और दिखाइए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। कुछ बच्चों की जो क्वेरी रहती है, सर कॉलेज के साथ कोचिंग कर सकते हैं, जॉब के साथ कोचिंग कर सकते हैं, तो आप यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 एग्जाम, हम 3 भी कह सकते हैं एक प्रकार से। यूपी आर्मी जेईई इनका काफ़ी अच्छा नंबर है, तो 3 एग्जाम कह सकते हैं। जब हम आए थे पढ़ने तो मैं इंजीनियरिंग में मन था नहीं, जैसे लगा नहीं, थोप दिया गया था घर में, हम भर दिए थे, फॉर्म निकल। ये लेखपाल बनना चाहते थे? नहीं, लेखपाल भी नहीं, जैसे मैं था कि इंटर बाद या सीजल उजल की तैयारी करेंगे, लेकिन इंटर बाद लड़के भर रहे थे, हम भी भर दिए, तो हो गया, अब घर वाले थोप दिए। तो 1 साल तो था नहीं मन, लेकिन दूसरे साल लगा कोई होना नहीं है, मतलब और कहीं तो है नहीं सीजल, तो हमारे जैसे लड़के निकाल सकते हैं जिसका मन नहीं था। तो आप लोग जिसका मन है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनका तो निकल ही जाएगा। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।